बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ ज़ुबैर अहमद। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस कि होम्योस्टेसिस क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, एंड नंबर 3 है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर आज कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस से। देखें, होम्योस्टेसिस ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। होम्यो का मतलब है होम और स्टेसिस का मतलब है टू मेंटेन। जाहिर सी बात है, हम अपने घर को मेंटेन रखते हैं, इसी तरीके से हमारी बॉडी भी अपने आप को मेंटेन रखती है, पर किस चीज़ से? देखें, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन कहती है एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। यानी कि सलाहियत, आपके जिस्म की सलाहियत जिसके अंदर आप अपने अंदरूनी माहौल को कांस्टेंट रखें, बरकरार रखें, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। एक और डेफिनेशन है, उस पर नज़र डालते हैं। सेकंड डेफिनेशन है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी आप अपने अंदरूनी माहौल को बरकरार रखें, किससे? नुकसान और चेंजेस से, तब्दीलियों से बाहर के माहौल की। एक एग्जांपल लेते हैं। दुनिया में हर चीज़ हमें नॉर्मली अच्छी लगती है, अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तब भी नुकसानदायक है और नॉर्मल से कम हो जाए तब भी नुकसानदायक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, ठीक है, हम चाय जो है वो ज़्यादा पीते हैं। देखिए, चाय जो है आप ज़्यादा गर्म पिएंगे तब भी आपके लिए नुकसानदायक, और ज़्यादा ठंडी तब भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, यानी कि नुकसान में चली गई। नॉर्मल जो है उस पर आप जाएंगे तभी ये चीज़ परफेक्ट रहेगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या करती है कि अपने अंदर उस चेंजेस को नॉर्मल रखती है, क्योंकि हमारी बॉडी कोई आइडियल बॉडी तो है नहीं कि वो चेंजेस बार बार आते रहे और वो नॉर्मल ही रहे। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई चेंज आता है तो उसको नॉर्मल रखने के लिए एक निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है जिसको होम्योस्टेसिस का नाम दिया गया है। ये वो निज़ाम है जो हमारी बॉडी के अंदर चेंज को नॉर्मल करता है। फिर हम बात करते हैं कि ये इन्वायरमेंट का मैंने 2 दफ़ा जिक्र किया कि इन्वायरमेंट हम जाहिर सी बात है, अब जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि जो हमारा इर्द गिर्द जो माहौल है वो इन्वायरमेंट। 2 तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, और इंटरनल इन्वायरमेंट में आपका बॉडी, इनसाइड सेल, इनसाइड ब्लड। इन दोनों का आपस में रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? देखिए, जब बाहर के इन्वायरमेंट में कोई भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उसी तरीके से ये रिलेट करेगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, जो कि नुकसानदायक है। और अगर बाहर का टेम्परेचर लो हो रहा है तब भी आपकी बॉडी की टेम्परेचर लो हो जाता है, तब भी नुकसान है। दोनों सूरतों में जब तक बॉडी नॉर्मल नहीं रहती तब तक चेंजेस जो है वो नुकसान हो जाती है। अब कौन कौन सी ऐसी इंटरनल कंडीशन है जिसको बॉडी अपने अंदर मेंटेन करती है? सबसे पहले बात करें तो बॉडी अपने अंदर सबसे पहले टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। सॉल्ट और वाटर यानी नमकियात और पानी, उसको भी मेंटेन रखती है। अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। अपनी पीएच को, बॉडी की पीएच को मेंटेन रखती है, और अपने शुगर लेवल को भी मेंटेन रखती है। इन्हीं इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने को ही होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, ये इंटरनल कंडीशन हमारी मेंटेन है तभी हमारी बॉडी नॉर्मल रहेगी, और नॉर्मल रहेगी तभी हम सेहतमंद रहेंगे। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होम्योस्टेसिस के अंदर? कंपोनेंट बेसिकली 3 किस्म के कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले थर्मो रेगुलेशन, सेकेंड है ऑस्मो रेगुलेशन, एंड थर्ड है एक्सक्रीशन। स्टार्ट करते हैं थर्मो रेगुलेशन से।
देखिए आपकी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर कभी हाई हो जाता है और कभी लो हो जाता है। तो थर्मो रेगुलेशन क्या करता है कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है बॉडी के अंदर, ठीक है। हमारा नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर 37 है, अगर 37 से हाई हो गया तब भी नुकसान है और 37 से लो हो गया तब भी नुकसान है। ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि नमकियात और पानी, इन दोनों को मेंटेन रखता है। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीना फ़ायदेमंद है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी अगर आप ज़्यादा पिएंगे तब भी आपके लिए नुकसानदायक है और कम पिएंगे तो जाहिर सी बात है तब तो नुकसान है ही, क्योंकि ज़्यादा पानी के लिए भी एक लिमिट है। आप उस लिमिट तक पानी पी रहे हैं तो ठीक है, उससे ज़्यादा पी गए तो नुकसान है। लास्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से खारिज करना। एक एग्जांपल देता हूँ एक्सक्रीशन के ऊपर कि एक बीमारी है जिसको नाम दिया जाता है गॉट अर्थराइटिस। इस बीमारी में क्या होता है कि एक वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जिसका नाम है वो क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जो बाहर नहीं निकलता, डिपॉजिट हो जाता है ये जॉइंट्स के अंदर, यहाँ पे जॉइंट्स के अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है और जिससे ये बीमारी हो जाती है गॉट अर्थराइटिस। इसमें पेशेंट के जॉइंट्स में बहुत शदीद दर्द हो जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इनको डिटेल में देखेंगे कि थर्मो रेगुलेशन किस तरीके से वर्क करता है, ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से काम करता है और एक्सक्रीशन किस तरीके से काम करता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम अपने कल दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।